ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा एक बार फिर स्टेज पर गाली देते हुए नजर आए हैं। मासूम शर्मा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में थे, जहां उन्होंने मंच से कहा कि कोई गुंडा मुझे मारने के लिए आया था। मैंने उसे कहा कि मैं देहरादून में प्रोग्राम कर रहा हूं, अगर तेरे में दम है तो यहां आ जाओ, हरियाणा छोड़कर यहां टाइम रख ले। इस दौरान मासूम शर्मा ने मंच से गालियां भी दी, और गालियां भी छोटी मोटी, भरी भरी। इस समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। लेकिन ये सब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये मुख्यमंत्री धामी के प्रोग्राम से जाने के बाद शुरू हुआ, क्योंकि जब मुख्यमंत्री होते हैं मंच पर तो उनका अपना एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री धामी वहां से निकले, मंच पर मासूम शर्मा भड़क गए। इसका वीडियो सामने आया है, और इस वीडियो में एक खानपुर विधानसभा है उत्तराखंड में, वहाँ के निर्दलीय विधायक हैं जो चश्मा पहने हुए हैं मासूम शर्मा के पीछे। वो लगातार मासूम शर्मा का हाथ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मासूम शर्मा सुन नहीं रहा, और लगातार जो भी उसके दिमाग में आ रहा है, जो भी उसके जुबान में आ रहा है, वो बेलाग लपेट बोलता जा रहा है। तो ये वीडियो जो आपने देखा, बीच में आपको जो टी वाली आवाज़ सुनाई दे रही होगी ना, ये गालियां हैं जिसको हमने म्यूट कर दिया है, क्योंकि ये वैसी गालियां हैं जो संभवतः आम एक गालियां भी दो किस्म की होती हैं। एक जो सामान्य तौर पर आदमी आम बोलचाल में दोस्त यार करीबियों के बीच में आदान प्रदान कर लेते हैं, और एक गालियां होती हैं जो उससे कई कदम ऊपर होती हैं, जिनको आप अपने घर परिवार, माँ बाप, नाते रिश्तेदार, अपने से छोटों के सामने या बड़ों के सामने तो कदाचित ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं। लेकिन मासूम शर्मा जो हरियाणा के बाहर हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर है, जिसकी पहचान हरियाणा के एक कलाकार के तौर पर है, वो किसी दूसरे राज्य में जाकर अपने राज्य की क्या छवि प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है, उसका प्रमाण ये वीडियो है। इसमें बहुत सारे थ्योरीज अभी सामने आएंगे, बहुत सारी बातें सामने आएंगी, बहुत सारी बातें कही जाएंगी। जो बातें अब तक कही गई हैं कि किसी गुंडे ने अगर मारने की बात कही तो भाई साहब आप किसी पुलिस के पास कंप्लेंट करेंगे, पुलिस को जानकारी देंगे, या खुलेआम आप इस तरीके से जो गालियां आप दे रहे हैं, गालियां, और वो भी बड़ी बड़ी गालियां जिसका मैंने जिक्र किया, ये आप किस तरीके की अपनी छवि रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक दूसरे प्रदेश में जाकर, और अपने राज्य के किस तरीके की छवि को आप प्रेजेंट कर रहे हैं किसी दूसरे राज्य में जाकर। और ये पहली बार नहीं है जब मासूम शर्मा इस तरीके की हरकतों के लिए चर्चा में है, या इस तरीके की कृत्य के लिए चर्चा में है। यानी
पॉजिटिव से नोट से ज़्यादा पिछले कुछ अरसे से मासूम शर्मा नेगेटिव नोट पे ही चर्चा में रहते हैं। और ये देखिए जिस तरीके की मासूम शर्मा की हरकत है और जो कुछ टेक्स्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि ये जो हरकत है ये मासूम तो बिल्कुल नहीं है। तो देखिए मासूम शर्मा की ने जिस तरीके से मंच पर गालियां दिया, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी पहचान एक हरियाणा के कलाकार के तौर पर है। आप हरियाणा प्रदेश का पूरे देश में ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो जहां भी आप जाते हैं आपकी छवि के साथ आप अपने राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब आपको लाख, 2 लाख, 1000 लोग फॉलो करते हैं तो आपकी जो जिम्मेदारी है वो कई गुना बढ़ जाती है। देखिए कुछ आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। देहरादून में ये लाइव शो था जिसमें ये विवाद हुआ। मासूम शर्मा ने कहा कि मासूम शर्मा ने मंच से सरेआम गालियां दी। क्या गालियां दी थी वो हमने आपको सुनवा दिया। बीप 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 जो था वो गालियां थी। दावा किया कि कोई बदमाश है जो उसको मारने के लिए आया है। तो भाई साहब मासूम शर्मा ने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ, समय तय कर लो, समय बता दो, जगह तय कर लो। मतलब जो स्कूल कॉलेज में 9th-10th में जो बच्चे करते हैं ना कि वहाँ इतने बजे आ जाओ, उस मोड पे एक कलाकार जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं वो इस तरीके की बातें कहाँ कर रहा है? हज़ारों लड़कों के सामने। और वो भी सामान्य तरीके से वो बात कही जा सकती थी। आप जब कोई बात कहते हैं तो सामान्य तरीके से कही जा सकती है, लेकिन मासूम शर्मा को लगा कि अगर वो गाली गलौज का इस्तेमाल करेंगे तो शायद ज़्यादा सुर्खियों में आएंगे, ज़्यादा गुस्सा दिखाएंगे तो उसके रील ज़्यादा कटेंगी, शॉर्ट्स ज़्यादा कटेंगे। और आजकल के जो कलाकार हैं वो शॉर्ट्स और रील्स पर ज़्यादा एतबार करते हैं। पूरा कार्यक्रम था, एक अच्छी बात थी कि एक हरियाणवी कलाकार को उत्तराखंड जैसे राज्य में परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि तो देखिए मासूम शर्मा जो हैं उन्होंने देहरादून में ये प्रोग्राम था और वहाँ पर उनकी तरफ से जो गालियाँ दी गई हैं समारोह। और ये देखिए कुछ उनके आंकड़े बताते हैं। एक समारोह आपको याद होगा, अभी पूर्व सरपंच पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, अपमानजनक टिप्पणी का भी आरोप उन पर लगा था। अभी फरवरी मार्च 2026 का ये मामला है जिसमें सरपंच उसके अलावा एक और आरोप इन पर है, जनवरी 2026 में लगा। गन कल्चर को मासूम शर्मा अपने गानों के जरिए बढ़ावा देते हैं। कुल 67 गानों को हटाया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा जो 19 गाने थे वो मासूम शर्मा के थे। लगातार मासूम शर्मा पर इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने गानों के जरिए गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, युवा पीढ़ी को बंदूक थामने के लिए प्रेरित कर रहे हैं अपने गानों के जरिए। 67 गाने कार्रवाई करते हुए सरकार और पुलिस ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया और उन 67 गानों में से सबसे ज़्यादा 19 गाने मासूम शर्मा के थे। तो जो मैंने शुरू में कहा, जुलाई 2025 में पंजाब यूनिवर्सिटी में एफआईआर हुआ, लाइव शो के दौरान बैन करने का आरोप लगा। मासूम शर्मा के शो के दौरान 2 गुटों में झड़प हुई थी और एक छात्र की मौत हो गई थी। ये मामला पिछले साल जुलाई 2025 का है। प्रतिबंध के बावजूद चंबल के डाकू गाना गाने पर मासूम शर्मा पर एफआईआर हुई। तो देखिए जिस नोट से हमने शुरू किया था कि मासूम शर्मा और विवाद एक दूसरे के हरियाणा में पूरक हो गए हैं। मतलब आप मासूम शर्मा जब घर से एक कदम बाहर निकालते हैं तो विवाद भी उनके साथ साथ एक कदम उनके घर से बाहर निकालता है और दोनों साथ साथ पैरेलली चलते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि जब आपकी बातों को हजारों लाखों की संख्या में लोग सुनते हैं, फॉलो करते हैं, तब आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। गुरुग्राम एक फैन विवाद हुआ था मार्च 2025 में। लिस्ट लंबी है, फहरिस्त आप बस पलटते जाइए, आपको एक से एक विवाद और कारनामे
मिलेंगे। अभद्र भाषा का उपयोग करने के आरोप में गुरुग्राम में शिकायत दर्ज हुआ था। लाइव कॉन्सर्ट के दौरान एक युवक की मासूम शर्मा ने गर्दन पकड़ ली थी। अभद्र भाषा का उपयोग करने पर गुरुग्राम में मार्च 2025 में शिकायत दर्ज हुई थी। अब ये मसला ये है कि अब तक जो आप कर रहे थे वो हरियाणा के चौहद्दी में कर रहे थे, हरियाणा के अंदर कर रहे थे, या हरियाणा से जो सटे हुए जिनकी संस्कृति, खान पान, बोलचाल जिन क्षेत्रों में है, चाहे वो पंजाब वाला हो या राजस्थान की तरफ हो, वहां तक आप कर रहे थे। लेकिन अब दूर जहां पर कितनी अच्छी चीज़ थी, एक प्रोग्राम था जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि आपकी पहचान जिस राज्य से है, जिस भाषा और बोली को लेकर आपको देश दुनिया में लोग जानते हैं। ये कुछ गाने हैं, देखिए, जो भी इस पर विवाद हुआ। 2 खटोला, रोहतक कब्जा, पानीपत की लड़ाई, 2 नंबरी, और क्या है, देखिए 1991 का इनका जन्म है, उम्र भी ज़्यादा नहीं है। हरियाणवी गायक हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं। गन कल्चर के गानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। करियर की शुरुआत इन्होंने म्यूजिक एल्बम के जरिए की थी। मासूम शर्मा, इनकी जो फहरिस्त है विवादों की लंबी रही है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हैं, देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से। देवेंद्र, सीधे सीधे मैं मूल मुद्दे पे आता हूं जिससे मैंने शुरू किया था और जिसको लेकर हरियाणा के युवाओं और हरियाणा के लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। जब आपकी पहचान हरियाणा के एक गायक के तौर पर है, सिंगर के तौर पर है, तो जब आप हरियाणा से बाहर कदम रखते हैं तो आप उस राज्य के, उस प्रांत के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। आप अच्छी चीज करोगे, राज्य का मान बढ़ेगा, आप गलत करोगे, राज्य का मान घटेगा। तो मासूम शर्मा जो पहले हरियाणा और आसपास के इलाकों में करते थे, अब वो बाहर जाकर भी करने लगे। देखिए धर्म, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से हरियाणवी गानों की जो डिमांड थी वो अब लगातार बढ़ रही थी, और इस बीच इस तरह का विवाद निश्चित तौर पर कहा जा सकता है न केवल मासूम शर्मा बल्कि हरियाणा को रिप्रेजेंट करता है मासूम शर्मा। और इस तरह की हरकत निश्चित तौर पर इस बात को जाहिर करती है कि किस तरह से स्टेज के पर उन्होंने गाली गलौच की गाली का प्रयोग किया, और अभद्र इस भाषा के बीच कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि मासूम शर्मा जो विवादों में रहकर अपनी पब्लिसिटी पाना चाहते हैं, क्योंकि गन कल्चर को लेकर जिस तरह से उन्होंने जो गाने बनाए थे, उसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से तमाम ऐसे 67 गाने थे जिन पर पूरी तरह से उनको यूट्यूब से हटाया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा मासूम शर्मा के गाने थे। इसके अलावा जींद के अंदर जो विवाद हुआ, सरपंच के स्टेज पर चढ़ने को लेकर जो विवाद हुआ, इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करना, इस तरह की गाली गलौच करना निश्चित तौर पर इस बात को जाहिर करता है कि मासूम शर्मा किस तरह से किस ट्रैक पर जा रहे हैं। जिस गन कल्चर को लेकर मासूम शर्मा के गानों को यूट्यूब से हटाया गया था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं इस बात पर वो देखा जा रहा है कि अलग अलग शो के अंदर वो किस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और आज जब देहरादून के अंदर इस कार्यक्रम को कर रहे थे, उस वक्त पुष्पेंद्र, इस वक्त मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद थे, और जब मुख्यमंत्री वहां गए तो उन्होंने जिस तरह का मासूम शर्मा ने बयान दिया कि उनको कोई मारने की धमकी दे रहा था, उन्होंने उसको धमकी दी कि वो देहरादून आए, और उसी दौरान इस गाली का प्रयोग किया गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। तो निश्चित तौर पर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मासूम शर्मा का विवादों से किस तरह का नाता रहा है, और इन नातों को शायद वो छोड़ना नहीं चाहते। यही कारण है कि अलग अलग स्टेज पर, चाहे गुरुग्राम के लेजर वैली पार्क की बात हो, जब उनके ऊपर इस गाने को लेकर बैन लगाया गया था, उसके बाद उन्होंने जेल के अंदर एक खटोला, जेल के बाहर इस गाने का प्रयोग किया और इस बात को लेकर विवाद हुआ। ये निश्चित तौर पर इस तरह की हरकतें इस बात को जाहिर करती हैं कि आप देवेंद्र, एक नोट में इस पर आप थोड़ा ज्यादा प्रकाश डालिएगा, क्योंकि आपको ज्यादा अनुभव है इस पूरे क्षेत्र में। हर विशेष तौर पर जैसे पंजाब है, पंजाब की इंडस्ट्री
पहले बड़ी हुई, डेवलप हुई, उसको देखने के बाद हरियाणा का जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो डेवलप हुआ और बड़ा हुआ। आरोप ये लगते हैं कि पंजाब का जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं गैंगस्टर से इन्फ्लुएंस है। कई बार गोलियां चली, कई लोगों की जान गई। गाहे बगाहे अंदर खाने इस तरीके की बातें उठती हैं कि क्या इनका भी इन्फ्लुएंस, क्योंकि आप दोनों की संस्कृति एक जैसे ही है मोटे तौर पर, और आप जब एक्ट भी उस तरीके से करेंगे, जिस तरीके की आप हरकतें करते, किसी का गर्दन पकड़ ले, किसी को सरपंच को गाली गलौज कर दे, वो जो गालियां उन्होंने दी है, मतलब सामान्य तौर पर जो आम बोलचाल में कहे कि कान से खून निकल जाए, इस तरीके की बातें वो 1000-2000 लोग स्टूडेंट्स के सामने कर रहे हैं, तो वो बात तो पकड़ेगी कि भाई आप में ऐसा क्या है कि आप या आपके पीछे क्या फोर्स काम कर रहा है जो आप मंच पर इस तरीके के बड़े, मासूम शर्मा से बड़े बड़े कलाकार, हैसियत के मामले में, पैसे के मामले में, रसूख के मामले में, पहुंच के मामले में, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, एक छोटा सा फोन कॉल आ जाता है, वो डर के दब के कुछ बैठ जाते हैं और अलग अलग जगहों पर फोन कॉल चला जाता है, सिक्योरिटी बढ़ने लगती है। लेकिन आपके पीछे क्या इन्फ्लुएंस है जो आप इस तरीके की हरकत कर रहे हैं? देखिए धर्म, बिल्कुल एक बात सबसे बड़ी ये है कि जब समाज के अंदर परिवर्तन लाए तो सिनेमा का एक बड़ा योगदान रहा, और इस बीच अब जो जैन जी हैं, चाहे यंगस्टर्स हैं, वो गानों के आधार पर कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को आगे की तरफ ले जाते हैं, उसी में परिवर्तन कहीं ना कहीं देखते हैं। लेकिन एक गायक के तौर पर मासूम शर्मा जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, जिस तरह से अलग अलग जगह जाकर उनके विवाद से नाता जुड़ा है, गाली गलौज करते हैं और इस तरह से गन कल्चर के गाने गाते हैं जिस पर लगातार प्रतिबंध लगा, तो उसको लेकर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरह से एक गायक को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न केवल वो स्टेज, वो कार्यक्रम, बल्कि इस कार्यक्रम के मार्फत वहां हजारों जो युवा हैं उनकी मानसिक सोच पर क्या असर पड़ेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। भले ही मासूम शर्मा इस बात से वाकिफ हों कि वो इस तरह के विवादों में आकर कहीं ना कहीं पब्लिसिटी पाते हैं, लेकिन ये झूठी और कम समय की पब्लिसिटी है। ये उनके कैरियर को आगे खत्म करने की बात है, क्योंकि न केवल आप अब एक गायक के तौर पर स्टेज पर चढ़ते हैं, बल्कि हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हुए आप उस स्टेज पर होते हैं, और यही कारण है कि आप कहीं दूसरे राज्य में जाकर इस तरह से गाली। देवेंद्र 10 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा, मासूम 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। इसमें जो अच्छे कलाकार हैं, जो हरियाणा लैंग्वेज को प्रसारित करते हैं, दूसरे राज्यों में जाके जो परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, मासूम शर्मा जैसे लोग तो उनके लिए गेट बंद कर रहे हैं कि भाई ये बवाली लोग हैं, आएंगे तो बवाल करेंगे, इसी तरीके का काम करेंगे, तो उन्होंने तो उनका भी गेट बंद कर रहा है ये आदमी। देखिए बिल्कुल धर्म, इस बात से कोई मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से अब बॉलीवुड के अंदर देखा है हरियाणा के गानों को कितनी तवज्जो मिली है, कितनी जगह मिली है, और इस बीच इस तरह की हरकतें कहीं ना कहीं इस बात को भी कष्ट पहुंचाती हैं, दुख पहुंचाती हैं, डेंट पहुंचाती हैं कि जो दूसरे गायक हैं उनकी भी जो हरियाणवी गायक को आगे बढ़ा रहे हैं, हरियाणवी कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। हालांकि मासूम शर्मा को इस तरह के विवादों से बचना चाहिए, और इस तरह से विवादों में यदि रहे तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और जिस तरह से वो लगातार विवादों में बने रहते हैं, भले ही छोटे समय के लिए पब्लिसिटी पा रहे हो, लेकिन उनके कैरियर के लॉन्ग टर्म में बिल्कुल 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस बात को समझना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस पूरी बातचीत के लिए।